इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर जानकारी ये सामने आ रही है। अमेरिका की कंपनी माइक्रोन गुजरात में सेमीकंडक्टर टेस्ट और असेंबली प्लांट लगाएगी। करीब 23,000 करोड़ की लागत से ये प्लांट बनाया जाएगा और ये निवेश गुजरात में आएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मैं आपको बता दूं। अमेरिका की कंपनी है माइक्रोन, गुजरात में सेमीकंडक्टर टेस्ट और असेंबली प्लांट लगाने की तैयारी में। करीब 23,000 करोड़ का ये निवेश। मुझे लगता है अब जरा जल्दी से राजनीतिक मेहमानों का रुख करेंगे। तो राधिका खेड़ा, खुशी हो रही है ये तमाम खबरें देखकर, सुनकर, जानकर कि किस तरीके से सामरिक रणनीतिक तौर के साथ साथ निवेश और व्यापार के लिहाज से भी भारत में बहार। रोमाना जी, बहुत अच्छी बात है। अगर वो बेंगलुरु में और एक और जगह पे अपनी कॉन्सुलेट खोलना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, उसको स्वागत करना चाहिए। खोल रहे हैं, बहुत समय से ड्यू भी था। जिस तरीके से लोगों को वीजा के लिए लाइन लगनी पड़ रही है, 2-2 साल वेट करना पड़ा है अपॉइंटमेंट की, दैट्स फाइन। ये उनको भी पता है, क्योंकि बेंगलुरु में अगर वो कॉन्सुलेट खोल रहे हैं तो उससे अमेरिका का भी फायदा होगा। तो ये दोनों तरफ की चीज है। लेकिन मेरे को एक बात जो तकलीफ दे रही है, हमारे देश का एक हिस्सा जल रहा है। आज सुबह की भी खबर है, कल की भी खबर है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है मणिपुर में, और हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को दरकिनार करके विदेश घूम रहे हैं। क्या ये सब हम उस चीज को, मणिपुर को छोड़ दें, क्योंकि ये सब हमें मिल रहा है, हमारा देश जल रहा है। और एक और बहुत ही एक और चीज जो मुझे परेशान कर रही है, मुझे जानती कि मीडिया को ये आपत्ति हो रही है कि नहीं, एक खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पे मीडिया से बातचीत करेंगे, प्रेस वार्ता में 2 सवालों के जवाब देंगे। अब जब हम यहाँ पे बैठ के मीडिया को गोदी मीडिया कहते थे तो मीडिया को तकलीफ होती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री स्वयं देश की मीडिया से बात करने से इनकार कर देते हैं और विदेश जाके मीडिया से वार्तालाप करने को और प्रेस वार्ता करने को तैयार हो जाते हैं। 9 साल हो गए। रोमाना जी, कितनी प्रेस वार्ता आपने मोदी जी की अटेंड करी? कितने मौके मिले आपको उनसे सवाल? मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, राधिका जी 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 मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो अमेरिका विजिट है, जिसमें बात सैन्य शक्ति भारत की कैसे बढ़ेगी, सामरिक लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिंदुस्तान का दबदबा कैसे बढ़ेगा, चीन की हेकड़ी की हवा निकालने के लिहाज से कैसे महत्वपूर्ण ये दौरा। जो आपत्ति आप दर्ज करा रही हैं वो 2 बिंदुओं पर, एक तो मणिपुर को लेकर आपने जिक्र किया और दूसरा कि साहब बात नहीं करते हैं मीडिया से। तो मणिपुर को लेकर तो मुझे लगता है आप जानती है ना, 24 तारीख को सर्वदलीय बैठक जो सरकार की तरफ से बुलाई गई है, लेकिन फिर भी आप जो आपत्ति जता रही हैं उस पर जवाब लेते हैं। शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। के शर्मा, आपने आपत्ति सुनी, जवाब दीजिए राधिका खेड़ा का। बिल्कुल, इस समय देखिए क्या है रोमाना जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, नरेंद्र मोदी जी की, और जिस ढंग से ये ऐतिहासिक यात्रा अमेरिका की इस समय हो रही है, उससे यदि कोई सबसे ज़्यादा जल रहा है तो 2 देश हैं, एक चीन, एक पाकिस्तान, और भारत के अंदर में कांग्रेस। हमें पता है कि इनके दिल में जो है सांप लौटने लगे हैं कि साहब एक गरीब जो है, गरीब का बेटा जो है आज विश्व स्तर पर इतना लोकप्रिय कैसे हो गया कि विश्व की महाशक्तियां उसे हाथों हाथ ले रही हैं। कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उनसे ऑटोग्राफ लेने की बात कर रहा है, कोई इतनी बड़े बड़े समझौते हो रहे हैं। पूरा विश्व उनको लोकप्रियता से उनको देख रहा है, आशा भरी दृष्टियों से मोदी जी को देख रहा है, भारत को देख रहा है। मोदी जी को देखने का आशय यही है कि 140 करोड़ जनता का जो जिसको आशीर्वाद प्राप्त है और 140 करोड़ जनता की शक्ति को देख रहा है। ये कांग्रेस को अपच है। कांग्रेस को लग रहा है हमारा युवराज तो कहीं जाता है गली मोहल्ले में घूम के, और बेचारे उसको कोई मिलता नहीं है। देशद्रोही जो लोग वहां पर विदेशी षड्यंत्रकारी है उनके साथ उनकी मीटिंग हो जाती है और उसके बाद वो भारत को वहां पर नीचा दिखा के चले आते हैं। तो ये तो उनकी मानसिकता है। तो खैर उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। मणिपुर पर मैं बहुत स्पष्टता से आपने कहा, मैं भी कहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी चुनाव छोड़कर आए थे, आके वहां पर बैठक किए, बाद में फिर 3 दिन उन्होंने वहां रह के प्रयास किए। धीरे धीरे शांति अमल करने की निरंतर कोशिश हो रही है, इसमें हम सारे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को इससे खुशी नहीं हो सकती। लेकिन मुझे खुशी है कि आज 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से ऊंचा है। भारत की सैन्य शक्ति, सामरिक शक्ति, राजनीतिक संबंध, व्यापारिक संबंध, तमाम संबंध जो है एक नए ऊंचाई को छूने जा रहे हैं। ठीक है भारत में अभी मैं जवाब लेती हूँ। राधिका खेड़ा, मैं आपसे जानना
चाहती हूं कि फिर इससे विपक्ष अच्छा से, क्या हो खासतौर से सकता है? कांग्रेस पार्टी से ये सवाल पूछा जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश हित से जुड़ा हुआ ये दौरा जिसपे भारत का भला होने की एक के बाद एक डील्स और अग्रीमेंट्स, और कांग्रेस पार्टी संकीर्ण नजरिए से सिर्फ मोदी विरोध के चश्मे से इस दौरे को देख रही है? सबसे पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये याद दिला दूं, 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी को नहीं सुना है। सबसे पहले अपने आंकड़े ठीक करिए, देश को बरगलाना बंद करिए, व्हाट्सएप फैक्ट्री के नंबर से मत करिए। दूसरी बात, लेकिन राधिका केड़ा वो प्रधानमंत्री तो है ना, 140 करोड़ आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री तो है ना, लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल 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 रिप्रेजेंट, सही कह रही हैं। लोग उनके अंदर बिलीव नहीं करते, ये भी करिएगा यार। लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा है जी। बात है गरिमा है तो पूर्व प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा होती है रोमाना जी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनका आईटी सेल पूर्व प्रधानमंत्री, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, राजीव गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, सबका भी अपमान करते हैं तो वो भी, उनकी भी गरिमा होती है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री की भी गरिमा है। जिस तरीके से देश के अभी प्रधानमंत्री बार बार उनके ऊपर, पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर टिप्पणियां करते हैं, तो वो भी आपत्तिजनक है। दूसरी बात पे आते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे बात हुई, बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो जल रहा है वो चीन जल रहा है, पाकिस्तान जल रहा है और कांग्रेस पार्टी जल रही है। के शर्मा जी, सबसे ज्यादा जो जल रहा है वो देश का हिस्सा मणिपुर जल रहा है। जब मणिपुर जलने की शुरुआत हुई थी तो देश के गृह मंत्री कर्नाटक में अपनी चुनाव प्रचार यात्रा में कह रहे थे कि अगर कर्नाटक के लोग कांग्रेस को वोट देंगे तो कर्नाटक में दंगे हो जाएंगे, जबकि मणिपुर दंगों से जल रहा था और आज तक जल रहा है। और आप कह रहे हैं कि 24 तारीख को सर्वदलीय बैठक तो बुला ली है। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है जब देश का एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा जल रहा है तो वो विदेश यात्रा पे जाए, वहां पे जाके 7.5 कैरेट के डायमंड गिफ्ट करे? बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रही हूँ कि अपना डंका आप किस मुद्दे पे बजवा रहे हैं? देश जल रहा है, चीन आपकी टेरिटरी को, आप जो कह रही थी कि चीन को आंखें दिखाई जाएंगी, चीन हमारी टेरिटरी पे घुस गया, चीन ने कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कोई आया है ना कोई गया है। देश की सेना आके ये स्टेटमेंट देती है, देश के रक्षा मंत्रालय ये स्टेटमेंट देता है कि बताता है कि कितना हिस्सा चीन ने कितना हिस्सा भारत का कब्जा कर लिया। मैं इस पर डिप्लोमेसी की फील्ड के जानकारों से जवाब लेती हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।